गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, खेतों की महक और पंछियों की चहचहाट। इसी गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, राम और लक्ष्मण। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। दोनों की एक और खासियत थी, रोज कुछ नया खाने की आदत। एक दिन दोनों गांव के चौराहे पर बने समोसे के ठेले पर पहुंच गए। अरे भैया जरा सुनो तो, ये जो तुम समोसे बनाते हो ना, इसमें आलू की जगह बैंगन की सब्जी डालकर बना सकते हो क्या? अरे भाई तुम भी गजब करते हो, समोसे में कुछ भी मिलाकर थोड़ी ही बना देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। अरे रहने दो, जब बनाना ही नहीं आता तो फालतू बातें क्यों कर रहे हो? यह कहकर दोनों ठेले से उठे और गांव के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। क्यों ना हम अपना ही ठेला शुरू करें, कुछ नई रेसिपी बनाकर। वाह, ये तो बड़ा धांसू आइडिया है। हम रोज बनाकर खाएंगे। अरे पगले, खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए। हाँ, ये भी ठीक है, इससे पैसे भी आएंगे। लेकिन बनाएंगे क्या? अभी तो कुछ ख्याल नहीं आया। कल गांव में घूमते हैं, देखते हैं और फिर सोचते हैं। अगले दिन दोनों गांव में चक्कर लगाने निकले। सबसे पहले उनकी नजर पड़ी पानी पूरी वाले ठेले पर। अरे पानी पूरी तो सब जगह मिलती है, इसमें नया क्या करेंगे? फिर देखा बिरयानी का ठेला। ये तो मजेदार लगता है, क्यों ना बिरयानी का ठेला लगाएं? नहीं यार, बिरयानी सब जगह मिलती है, इसमें कोई खास बात नहीं। हमें कुछ अलग करना होगा। थोड़ा आगे गए तो दिखा चाय का ठेला। चल चाय बेचते हैं, सुबह शाम धंधा जम जाएगा। नहीं, इसमें मजा कहाँ, चाय तो हर गली मोहल्ले में मिलती है। फिर दोनों पहुंचे पाव भाजी वाले ठेले के सामने। वहां भीड़ लगी थी और खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। क्यों ना हम पाव भाजी बनाए? पाव भाजी तो सब बनाते हैं, इसमें हटके क्या होगा? अरे क्यों ना हम इसमें चिकन डालें? चिकन के पाव भाजी, ये तो गांव में किसी ने सुना भी नहीं होगा। वाह भाई वाह, आइडिया तो जबरदस्त है। चिकन की पाव भाजी, मजा आ जाएगा और लोग भी चकित रह जाएंगे। तो फिर पक्का हो गया, अब कल से ही तैयारी शुरू करते हैं। हाँ भाई, अब तो यही करेंगे। हमारा ठेला गांव का सबसे खास ठेला बनेगी। दोनों दोस्तों की आंखों में अब सिर्फ एक सपना था, अपना ठेला, अपनी हटके रेसिपी और पूरे गांव में मशहूर नाम। अगले ही दिन सुबह से ही शोला और भूला घर में रसोई में जुट गए। चिकन और पाव भाजी के मसालों को मिलाकर जब पहली प्लेट बनी और दोनों ने चखा तो मानो जादू हो गया। अरे यार, ये तो गजब का स्वाद है। लगता है सब बेचने से पहले ही मैं पूरा खा जाऊंगा। पगले, अगर सब खा जाएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? बेचने के बाद जो बचेगा वो खा लेना। अभी तो ठेले की चिंता कर। दोनों ने जल्दी से अपना ठेला सजाया और गांव के चौराहे पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कढ़ाई में चिकन पाव भाजी गर्म करनी शुरू की, मसालों और चिकन की सुगंध हवा में तैरने लगी। राह चलते लोग रुक रुक कर देखने लगे। तभी एक महिला पास आ गई। अरे भैया, आपके थैले से तो अलग ही महक आ रही है, क्या बनाया है? आपके लिए खास गर्मा गर्म चिकन पाव भाजी, बस एक बार खा कर देखिए। पाव भाजी में चिकन? अरे ये कैसा अजीब मेल है, मुझे तो नहीं चाहिए। और बिना चखे ही चल दी। अरे भाई, लोग इसे अजीब समझ रहे हैं, अब क्या करेंगे? पहले हमें भी अजीब लगा था, लेकिन जब चखा तो गजब का स्वाद था। हमें बस इन्हें एक बार खिलाना होगा। तो क्यों ना आज मुफ्त में सबको खिला दे? फ्री की चीज कौन मना करता है? आओ आओ, आज मुफ्त है चिकन पाव भाजी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लोग चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। धीरे धीरे कुछ लोग ठेले के पास आ पहुंचे। अरे भाई, सच में मुफ्त खिला रहे हो? हाँ भैया, आज का दिन बस मुफ्त है, कल से पैसे लगेंगे। पाव भाजी में चिकन? ठीक है, फ्री है तो 2 प्लेट लगा दो। दोनों दोस्तों ने झटपट प्लेटें तैयार की और उन्हें परोस दी। जैसे ही दोनों आदमियों ने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये क्या कमाल का स्वाद है। चिकन और पाव भाजी का मेल तो गजब है। सच में भाई, ये तो एकदम हटके डिश है। ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया। उनकी बातें सुनकर आसपास खड़े लोग भी खिंचे चले आए। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ लग गई। हर कोई कह रहा था, भाई
हमें भी 2 प्लेट। शाम तक ठेला पूरी तरह खाली हो गया। चिकन पाव भाजी की आखिरी प्लेट तक लोगों ने चट कर दी। दिन ढलते ढलते शोला और भोला के हाथों में पैसे तो नहीं आए, लेकिन उनके दिल भर गए थे गांव वालों के प्यार और तारीफ से। यार राम, आज पैसा नहीं मिला पर मजा आ गया। लोगों ने हमारी डिश को पसंद किया, यही सबसे बड़ी जीत है। सही कहा। जब लोग हमारी चिकन पाव भाजी की तारीफ कर रहे थे ना, तो लगा जैसे सपना पूरा हो गया। अब कल से असली धंधा शुरू होगा। दोनों दोस्त खुशी खुशी ठेला समेटकर घर लौटे। उनकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी और दिल में एक नया आत्मविश्वास। कल से धंधा धमाल मचाएगा। देखना, पूरा गांव हमारी चिकन पाव भाजी का दीवाना हो जाएगा। हाँ भाई, अब तो यही हमारी पहचान बनेगी। और दोनों अगले दिन की तैयारी में लग गए, क्योंकि अब चिकन पाव भाजी का स्वाद गांव की नई पहचान बनने वाला था। अगले दिन सुबह से ही शोला और भोला में अजीब सा उत्साह था। दोनों फिर से उसी जगह पहुंचे और अपना चिकन पाव भाजी का ठेला सजाने लगे। तेज आंच पर जैसे ही मसाले और चिकन भुनने लगे, गांव की गलियों में खुशबू फैल गई। अचानक एक लंबी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही शहरी होटल वाला उतरा। अरे राम लक्ष्मण, तुम ही हो ना गांव के मशहूर ठेले वाले? जी हाँ, हम ही हैं। वाह भाई, तुम्हारी चिकन पाव भाजी की इतनी तारीफ सुनी कि मुझे खुद आना पड़ा। किसी ने कहा था कि पाव भाजी में चिकन मिलाना पागलपन है, पर अब सुना है कि यही पागलपन पूरे गांव को दीवाना बना रहा है। साहब, जब हम दोनों साथ हों तो पागलपन भी कमाल कर देता है। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं शहर के एक 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। मैं तुम्हें, खासकर तुम्हें राम, अपने होटल में शेफ की नौकरी देना चाहता हूँ। मोटी तनख्वाह, बड़ा नाम, तुम्हें ठेला चलाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यह सुनकर राम चुप हो गया। भोला थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर हिचकते हुए बोला, और अगर मैं चला गया तो तू अकेला क्या करेगा लक्ष्मण? भाई, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में इतना बड़ा मौका बार बार नहीं आता। तू मत छोड़ इसको, तू आगे बढ़, मैं यहाँ कुछ ना कुछ कर लूंगा। राम ने लक्ष्मण की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर सच्चाई थी, लेकिन आंखों में अकेलेपन का डर साफ छलक रहा था। ये कैसी नौकरी है जिसमें अपने दोस्त को छोड़ना पड़े? कितने भी पैसे मिल जाएं, वो दोस्ती से बड़े नहीं हो सकते। मैं कहीं नहीं जा रहा, हम दोनों यहीं रहेंगे, यही ठेला चलाएंगे। अरे पागल, तूने तो दिल जीत लिया। तो क्या फैसला किया तुम दोनों ने? साहब माफ करना, हम अपने ठेले से ही खुश हैं। होटल में नौकरी से ज़्यादा मज़ा हमें यहाँ मिलता है, जहाँ हमारी डिश में हमारे गांव की मिट्टी की खुशबू है और दोस्ती का स्वाद। होटल का मालिक मुस्कुराकर बोला, हाँ, मुझे पहले से ही पता चल गया था कि तुम दोनों अलग नहीं हो सकते। गांव में सिर्फ तुम्हारी डिश ही नहीं, तुम्हारी दोस्ती की भी चर्चा है। चलिए, तुम लोग अपना ठेला जलाओ, और हाँ, अगर कभी मन बदले तो शहर में मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। ये कहकर वो चला गया। शाम तक ठेले पर फिर भीड़ लगी रही। राम और लक्ष्मण मुस्कुराते हुए सबको परोसते रहे। दिन ढलने के बाद जब ठेला समेट रहे थे, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, देखा, होटल वाला गया और हमारी चिकन पाव भाजी का जलवा तो यहीं चल रहा। हाँ भाई, अब समझ आया, पैसे से बढ़कर लोगों का प्यार और दोस्ती का साथ होता है। ये ठेला ही हमारी असली पहचान है। उस दिन के बाद से राम और लक्ष्मण का जीवन बदल गया। गांव में उनके चिकन पाव भाजी के चर्चे होने लगे। दोनों दोस्त अब निश्चिंत और खुशहाल जीवन जी रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था असली स्वाद सिर्फ डिश में नहीं बल्कि दोस्ती में होता है।